बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इमरान खान साहब के मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मैंने सोचा है कि उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग तो झूठ बोल बोल के न थकते हैं, न उनको शर्म आती है। तो हम हकीकत बताने में क्यों शर्माएं, या क्यों हम थक जाएं कि यार अभी हम और से नहीं होता है, हमने आवाम को बता बता के थक गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच बताने में, हम आईना दिखाने में हम इंशाल्लाह नहीं थकेंगे और दिखाते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह ये ज़िंदगी है। तो नाज़रीन देखो कि शहबाज गिल साहब ने क्या कहा है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ हमले नहीं करते। आपको जो डील और ढील जितनी की मैसर आनी थी वो आ चुकी। हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। अब आपको हमें बताना पड़ेगा कि मकसूद चपड़ासी के पास कौन सा हुनर है। तो नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने तीन बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उसने कहा है कि नवाज शरीफ साहब, आपको जितनी डील और जितनी ढील की ज़रूरत थी वो आपको मिल चुकी है और मज़ीद आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि जो हमारी मजबूरी थी वो अब मजबूरी हमारी ख़त्म हो गई है। अब आपको बताना पड़ेगा कि जो मकसूद चपड़ासी है उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए कहाँ से आए। ये तीन बातें शहबाज गिल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। नाजरीन, मैं हल्फियन कहता हूं कि अगर शहबाज गिल साहब को 1% भी डर होता पाकिस्तानी कौम का, 1% भी इसको यह खौफ होता ना कि जो हमारे वोटर है ना वो हमारी मां बहन एक कर देंगे, थोड़ा सा भी उसको इस चीज का खौफ होता कि ये लोग हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद बाशऊर कौम है, लेकिन शहबाज गिल ने क्या सोचा कि ये जितने भी मुझे सुनने वाले, खासकर जो मेरे सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल ही हम कुछ भी कहें वो यकीन ही नहीं करेंगे हमारी बातों के ऊपर। वो कुछ भी हम कह सकते हैं, बस वो हमारे साथ, उनका निकाह हो चुका है। अभी हम उनको तलाक दें तो दें, उनका हक नहीं है हमसे तलाक लेने का। ये शहबाज गिल साहब जहन में सोच के ना ये बात कर रहे थे। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम फेल हो चुके हैं, हम नाकाम हो चुके हैं एहतसाब के अमल से। शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना हमको डरने की जरूरत है। 3.5 साल में ना हमने आपका कुछ किया, ना आपने हमारा कुछ किया, बस गुड्डी गुड्डे का खेल चल रहा था। और डे 1 से मैं आपको यह कह रहा था कि नवाज शरीफ डील के तहत बाहर गए। अभी शहबाज गिल साहब है ना, उसने अपने वोटरों को बिल्कुल ही बेवकूफ, बेशरम समझा हुआ है। उसको जरक भी अंदाजा नहीं है कि यार हो सकता है किसी की थोड़ी सी किसी को शर्म आ जाए और वो हमसे सवाल करे, जो सवाल हम नवाज शरीफ से कर रहे हैं कि भाई हमको पैसों का एहतसाब दो, आपने उसके अकाउंट से लाखों रुपए कहां से आए। तो अगर कोई पीटीआई का कारकुन खड़ा होके हमें कहे कि खान साहब वो मजबूरी बताओ, वो कौन सी मजबूरी थी जिस मजबूरी के तहत तूने पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू और चोर को मुल्क से बाहर भेज दिया। लेकिन उनको मालूम है कि ये हमारे तरबियत याफ्ता कारकुन है। हमने इनके अंदर जो जहर घोला है ना, इनको जो नजरिया दिया हुआ है, इनके ऊपर जो जादू किया हुआ है ना, तो हम कुछ भी कहें ये हमसे पूछने वाले नहीं है। और शर्म इन लोगों में भी नहीं है कि यह कहेंगे कि शहबाज गिल साहब, नवाज शरीफ से एहतसाब आप बाद में करना, उससे बाद में पूछना कि आपको इसके अकाउंट से पैसे कहां। सबसे पहले जवाब ये दो कि 22 साल आपने अवाम को बेवकूफ बनाया, अवाम ने आपके ऊपर एतबार किया, आपके ऊपर भरोसा किया कि आप चोरों और डाकुओं और लुटेरों को इस मुल्क में उनका एहतसाब करेंगे। लेकिन आपने किस मजबूरी के तहत उसको डील और ढील दी? कौन सी मजबूरी थी आप लोगों की, कोई बता सकते हैं आप? लेकिन उनको यकीन है कि ये मुर्दा कौम है, ये मुर्दा जमीर लोग हैं, ये कुछ नहीं कहेंगे। और जो सपोर्टर हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, वो क्यों नहीं कहते? यकीन माने कि तकरीबन मेजॉरिटी 90% जो पीटीआई के सपोर्टर हैं उनको मालूम हो चुका है, वाजे मालूम हो चुका है कि इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया, इमरान खान साहब फिलाप हो गए, उनको बिल्कुल क्लियर है। लेकिन वो इमरान खान साहब को नहीं कहते कि इमरान खान साहब आपने क्यों डील दी इन लोगों को, क्यों ढील दी इन लोगों को, वो नहीं कहते।
क्यों नहीं कहते कि उन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है? वो शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमने जिस आदमी को जमीन से उठा के आसमान में पहुंचाया, हमने जिस आदमी को पाकिस्तान की 24 करोड़ 99 आदमियों को साइड में करके सिर्फ ये सर्टिफिकेट दिया कि पाकिस्तान का ये वहद आदमी है कि जो ईमानदार भी है, मुखलिस भी है, वफादार भी है और पाकिस्तान में वाकई ही चेंज लाना चाहता है, तो हम कैसे कहें कि खान साहब आपने क्यों उसको एनआरओ दिया? खान साहब हमको जवाब चाहिए, आपकी कौन सी मजबूरी थी? आपने किस मजबूरी के तहत उसको मुल्क से बाहर भेजा? ये नहीं पूछेंगे, ये शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमने खुद तो उसको आसमान पे पहुंचाया, वो इतने काबिल नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे झूठे अकाउंट बना के बस यही सिर्फ एक ही पॉइंट रह गया था इमरान खान को डिफेंड करने का कि कुछ भी हो जाए यार ईमानदार तो है, कुछ भी हो जाए यार वो करप्ट तो नहीं है। क्या मुल्क चलाने के लिए ये दो खूबियां होना काफी हैं कि कोई करप्ट ना हो और ईमानदार हो? तो वो अभी शर्म महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूं जिंदा कौम की यही निशानी होती है, नजरियाती लोगों की यही निशानी होती है कि आज मुझे यकीन कर फख्र महसूस कर रहा हूं और जो जो इस हुकूमत का एक एक दिन गुजरता जा रहा है मुझे अपने फैसले के ऊपर फख्र महसूस हो रहा है कि सही वक्त पे सही फैसला किया था कि ये जो इमरान खान साहब है इसके सिर्फ नारे थे, वादे थे, सिर्फ अवाम को इसने धोखा देना था इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए। और यही नजरियाती कारकुन की यही खूबी होती है कि वो फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, अपने अंदर से एक अच्छा लीडर पैदा करने के लिए, अच्छे लीडर का इंतखाब करने के लिए उस कारकुन की सबसे बड़ी खूबी ये होनी चाहिए कि जो भी आदमी उसके साथ झूठ बोले, यूटर्न ले, धोखा करे, उसी टाइम उसके खिलाफ आवाज उठाए ताकि फ्यूचर में आने वाला जो उसके इंतजार कर रहा है लीडर बनने का उसको मालूम हो जाए कि अब ये कौम धोखों में आने वाली नहीं है, अब ये कौम फ्रॉड में आने वाली नहीं है। तो फिर अगर ये लोग सोचें तो फिर इमरान खान से सपोर्टर कैसे हो सकते हैं? फिर पीटीआई के सपोर्टर क्या हो सकते हैं? सपोर्टर नजरियाती कारकुन तो वो होता है कि जो देखता है कि इस लीडर ने हमको जो नजरिया दिया और इस नजरिए से इसने यूटर्न ले लिया, उसी टाइम वो उसको निकाल देता है कि जाओ भाई अभी हम आपको सपोर्ट करने वाले नहीं है, कि जिस बुनियाद पे हमने आपको सपोर्ट किया उससे तो आपने यूटर्न ले लिया। लेकिन ये मैं जो डे वन से कह रहा हूं कि ये लोग इमरान खान साहब की शख्सियत के पुजारी हैं और ये जो लोग शख्सियत के पुजारी होते हैं ना उनका कौम से कोई फिक्र होता है, ना गरीब अवाम से फिक्र होता है, ना इस्लाम से फिक्र होता है, चाहे वो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दे, चाहे वो इस्लाम के खिलाफ नए नए कानून साजियाँ लेके आए, चाहे वो गुस्ताखों को मुल्क से बाहर भेज दे, चाहे वो नवाज शरीफ को डील दे दे, जरदारी को डील दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इमरान खान साहब हमारा हीरो है भाई, हमने तो उसको सपोर्ट करना ही करना है। तो रब्बे परवरदिगार से हम पनाह मांगते हैं ऐसी सोच रखने वाले कारकुनों से कि अल्लाह ऐसी सोच रखने वाले कारकुनों से हमको दूर रखे कि वो जो सिर्फ अना और अपनी मफाद के लिए उसके लिए वो किसी को सपोर्ट करते हैं, ना उनके नज़र के सामने पाकिस्तान की मैशत होती है, ना पाकिस्तान के हालात होते हैं, ना कोई गरीब आदमी का उनके साथ तल्लक है, ना कोई इस्लाम के साथ तल्लक है। तो नादरीन ये हकीकत है जो मैं इंशाल्लाह आपको वक्तन व वक्तन पहुंचाता रहूँगा क्योंकि वो झूठ बोलते बोलते उनको शर्म नहीं आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी सच बोलते बोलते हकीकत दिखाने में हमको कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई डर नहीं है। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।